चलो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था अल्कोहल के अंदर, कि अल्कोहल जो है उसके बनने की विधियां कौन कौन सी है। ठीक है, तो अल्कोहल के बनने की विधियों में हमने सबसे पहले ये पढ़ा था कि कार्बोक्सिलिक अम्ल से हम बना सकते हैं, मतलब जो भी कार्बोक्सिलिक समूह है उन सभी से हम क्या कर सकते हैं, अल्कोहल बना सकते हैं उनके अपचयन के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा हम किससे बना सकते हैं, एल्कीनो से बना सकते हैं, एल्केन से बना सकते हैं। एल्केन का हमने सबसे लास्ट में पढ़ा था कि एल्केन को हम जब भी क्या करते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो वो क्या होता है, एल्कोहल बना देता है। ठीक है, अच्छा लास्ट रिएक्शन की थी हमने कि प्राइमरी एमीन से हम अल्कोहल बना सकते हैं। वो आपका डाउट है कि प्राथमिक एमीन से हम अल्कोहल कैसे बनाते हैं, तो हमने प्राथमिक एमीन से अल्कोहल बनाने के लिए क्या किया था, नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया करवाई थी। ठीक है, नाइट्रस अम्ल क्या होता है, HNO2, और ये HNO2 बनता किससे है, ये HNO2 बनता है सोडियम नाइट्राइड की HCl के साथ अभिक्रिया करके। ठीक है, किससे बनता है, सोडियम नाइट्राइड की HCl से अभिक्रिया करके। इसमें क्या होता है, एक NaCl बाहर निकल जाता है और हमारे पास क्या बनता है, नाइट्रस अम्ल HNO2 बन जाता है। अब ये जो HNO2 है इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है कि एक नाइट्रोजन के ऊपर एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ होता है डबल बॉन्ड से, और एक हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा हुआ होता है। ये हमारी क्या होती है, स्ट्रक्चर होती है किसकी, नाइट्रस अम्ल की। ठीक है, तो हमें इसकी रिएक्शन करवानी है किसके साथ, प्राथमिक एमीन के साथ, और क्या बनाना है, अल्कोहल बनाना है। ठीक है, तो इसके लिए सिंपली अगर हमें देखना तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख दो नाइट्रस अम्ल को, कि ये जो N2 है ये बाहर निकल गया। ठीक है, नाइट्रोजन ने नाइट्रोजन के साथ बंध बनाया और बाहर निकल गया, H2O बाहर निकल गया, और इधर क्या बन गया, ROH, यानी हमारा अल्कोहल बन गया। सिंपल सी रिएक्शन है बिना मैकेनिज्म के, अगर आपको डायरेक्ट याद रखनी है तो। ठीक है, तो क्या होगा, इसमें से N2 बाहर निकला, H2O बाहर निकला, प्लस में हमारा क्या मिल गया, हमें अल्कोहल मिल गया। सिंपल सी रिएक्शन, क्या करना है कि हमें नाइट्रस अम्ल की अभिक्रिया करवानी है किसके साथ, प्राथमिक एमीन के साथ। और अगर हमें इसकी मैकेनिज्म पढ़नी हो तो हम क्या करेंगे, हम ये देखते हैं कि ये जो एमीन है, ये जो एमीन है, एमीन का ये जो नाइट्रोजन है इसके पास क्या होता है, हमेशा एक लोन पेयर होता है। नाइट्रोजन के पास पता है आपको एक लोन पेयर होता है, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं। ठीक है, तो ये जो लोन पेयर है ये किसके ऊपर अटैक करता है, इस नाइट्रोजन के ऊपर अटैक करता है। ठीक है, अब इस नाइट्रोजन के साथ जब ये बंध बनाएगा तो इस नाइट्रोजन की संयोजकता क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, जब ये संयोजकता बढ़ेगी तो ये इसके डबल बॉन्ड टूट के क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफर किस पे हो जाएंगे, ऑक्सीजन के ऊपर ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। मतलब इसका नेक्स्ट जो स्टेप है वो क्या बनेगा, ये जो RNH2 है ये किसके साथ जुड़ा, इस नाइट्रोजन के साथ, और इसके ऊपर एक O- और एक OH जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम कि ये जो नाइट्रोजन है ये वाला, इसकी संयोजकता कितनी हो गई, नाइट्रोजन कितने बंध बना सकता है, मैक्सिमम 3 बंध बना सकता है, और एक उसके ऊपर लोन पेयर होता है। हमने क्या किया, यहाँ पर इस नाइट्रोजन के 4 बंध बना दिए, मतलब 2 तो ये हाइड्रोजन है, ठीक है, और 2 ये बंध बने हुए हैं, 4 बंध हो गए। तो कार्बन, इस नाइट्रोजन पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा, जब भी इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आया तो हम इसमें से क्या होगा, एक H+ को बाहर निकाल देंगे। ठीक है, एक H+ को बाहर निकाल देंगे, या फिर हम ये कहें कि H+ जब भी बाहर निकलेगा तो ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास आ जाएंगे, नाइट्रोजन के पास आ जाएंगे। ठीक है, नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये इसका धनावेश क्या हो जाएगा, इसका जो इलेक्ट्रॉन की कमी है वो पूरी हो जाएगी। ठीक है, और ये जो H+ हमने निकाला ये किसके साथ जुड़ जाएगा, इस O- के साथ जुड़ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि ये जो नाइट्रोजन है इसके ऊपर क्या जुड़ा हुआ है, सिर्फ एक हाइड्रोजन, और इसके ऊपर है 2 OH जुड़े हुए। ठीक, ये हुआ। अब क्या करेंगे, अब हम फिर से वही रिएक्शन करेंगे कि ये वाला नाइट्रोजन फिर से अपने लोन पेयर कहाँ देगा, इन दोनों नाइट्रोजन के बीच में देगा। ठीक है, फिर क्या होगा,
फिर से क्या होगा, इस वाले ये जो इलेक्ट्रॉन इस वाले नाइट्रोजन के पास आएंगे, तो ये जो नाइट्रोजन है इसने पिछली बार तो इसके ऊपर ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड था, उस पाई बॉन्ड को तोड़ा था। अब की बार ये क्या करेगा, ये OH माइनस को बाहर निकाल देगा। ठीक है, ये क्या करेगा, OH माइनस को बाहर निकाल देगा, और इन दोनों नाइट्रोजन के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, इस नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन इन दोनों नाइट्रोजन के बीच में आएंगे, यहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, और इस वाले नाइट्रोजन से ये एक OH बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो इस नाइट्रोजन पे क्या होगा, फिर से पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कैसे आएगा, कि जब भी ये बना, तो यहाँ पे क्या है, इस नाइट्रोजन के कितने बंद हो गए, 1 2 3 और 4। ठीक है, इस नाइट्रोजन के क्या होंगे, 4 बंद बन गए, तो 4 बंद बनते ही इस पे क्या आया, पॉजिटिव चार्ज आया। ठीक है, फिर क्या होगा, फिर से ये H+ बाहर निकलेगा, ये H+ जाके कहाँ पे जुड़ेगा, यहाँ पे जुड़ जाएगा। इसे नेक्स्ट स्टेप में लिख लेते हैं अपने। ठीक है, तो ये H+ जो है ये निकल के क्या होगा, इसे ऊपर चला लेते हैं वापस रिएक्शन को। ये जो H+ है ये निकलेगा, नाइट्रोजन के ऊपर का पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा। ठीक है, और ये जो H+ है ये इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा। अब इस ऑक्सीजन के साथ कैसे जुड़ता है, कि ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं, 2 लोन पेयर होते हैं, तो ये इसके साथ बंध बना लेगा, और जब ये इसके साथ जुड़ेगा तो हमारे पास स्ट्रक्चर कैसी बन जाएगी, ये बन जाएगी। ठीक है, इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। क्यों आया प्लस चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन हमें पता है कितने बंध बना सकता है, 2 बंध बना सकता है। ठीक है, ऑक्सीजन कितने बंध बना सकता है, 2, और ये 2 बंध बनाने के बाद में क्या होता है, अगर तीसरा बंध बनता है तो इस पे क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। अब फिर से हम क्या करेंगे, ये वाला नाइट्रोजन के फिर से लोन पेयर लेंगे, इन दोनों के बीच में लेके आएंगे, तो ये यहाँ से H2O का अणु बाहर निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ये जो RN ट्रिपल बॉन्ड N बन जाएगा, और एक H2O का अणु हमारा बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब क्या हुआ, फिर से यही बात हुई कि जब भी ये बॉन्ड बना इन दोनों नाइट्रोजन के बीच में, तो इस नाइट्रोजन के बंध कितने बन गए, फिर से 4 हो गए, 3 और 1 4, तो इस पे फिर से क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, जब भी इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो हम क्या करेंगे, ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे, इस कार्बन का और इस नाइट्रोजन का, इसके इलेक्ट्रॉन किसको दे देंगे, नाइट्रोजन को दे देंगे, तो यहाँ से हमारा क्या होगा, ये वाला नाइट्रोजन भी बाहर निकल जाएगा, और हमारे पास बनेगा क्या, एक कार्बोकैटायन बनेगा। ठीक है, इससे हमारे पास क्या बनेगा, एक कार्बोकैटायन बनेगा। ठीक है, यहाँ से N2 निकाल दिया हमने, H2O यहाँ पे निकाल दिया हमने। ठीक है, यहाँ पे H2O निकाल दिया, यहाँ पे N2 निकाल दिया, ये दोनों चीजें हमारी निकल चुकी है इस रिएक्शन की। ठीक है, अब बनेगा क्या, एल्कोहल। एल्कोहल कैसे बनेगा, जो हमने ये स्टार्टिंग में OH माइनस निकाला था, ठीक है, स्टार्टिंग में जो OH माइनस निकाला था, ये क्या करेगा, इस कार्बोकैटायन के ऊपर अटैक करेगा, और यहाँ से क्या बन जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, ये प्राइमरी एमीन से हम क्या बनाते हैं, एल्कोहल बनाने की विधि है। सिंपल अगर आपको याद रखना है बिना रिएक्शन मैकेनिज्म के, तो आप ये याद रखना कि ये नाइट्रस अम्ल का फॉर्मूला लिखते हैं ऐसे, जब भी एमीन के साथ ही अभिक्रिया करवाते हैं तो N2 बाहर निकलता है, H2O बाहर निकलता है, और एक एल्कोहल हमारे पास बन जाता है। ठीक है, ठीक है, हो गया ये। अच्छा, हमने एल्कोहल बनने की सारी विधियां पढ़ ली थी अब तक। अब हमें क्या पढ़ना है, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है एल्कोहल की, एल्कोहल के भौतिक गुण क्या होते हैं वो हमें पढ़ना है। ठीक है, तो भौतिक गुणों में क्या होता है कि एल्कोहल जो है वो क्या होता है, रंगहीन होता है। ठीक है, तीखे स्वाद का होता है एल्कोहल हमेशा, और क्या होता है, गंध युक्त होता है। ठीक है, और क्या होता है, वाष्पशील होता है, वोलेटाइल होता है, यानी अल्कोहल को जब भी हम खुले में छोड़ते हैं तो वो क्या होता है, उड़ जाता है, वेपोराइज हो जाता है। ये कॉमन प्रॉपर्टीज है अल्कोहल की। ठीक है, मेन क्या है इसके अंदर कि इनके जो क्वथनांक है वो क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं जब इन अल्कोहल के अणुओं का सहगुणन होता है। जब भी अल्कोहल के अणुओं का सहगुणन होता है तो उससे क्या होता है, इसका क्वथनांक बढ़ जाता है।
अब सहगुणन कैसे होता है कि जो अल्कोहल है उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलती है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है पहले आपको ये पढ़ना है, ठीक है। और किस किस के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलती है ये आपको पढ़ना है। फिर आपको पता चलेगा कि अल्कोहल में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है, इनका क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है कि जब दो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एलिमेंट, जब क्या होता है दो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एलिमेंट जो है उनके बीच में कोई एक कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एलिमेंट आ जाए, यानी दो ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता वाले अणुओं के बीच में एक ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता, सॉरी दोबारा बोल देती हूं मैं इसको, दो ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता वाले अणुओं के बीच में अगर एक कम विद्युत ऋणात्मकता वाला एलिमेंट आता है तो ये क्या करता है, इनके बीच में एक बंध बनाता है जिसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बंध कहते हैं। यानी दो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता वाले तत्व यहाँ पर कौन से हैं, ये वाला ऑक्सीजन और ये वाला ऑक्सीजन, ठीक है। और उनके बीच में एक कम विद्युत ऋणात्मकता वाला एलिमेंट कौन सा है, ये यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है। जब भी ऐसा पेयर बने, तीन एलिमेंट का ऐसा पेयर बने जिसमें क्या हो, दो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता वाले अणुओं के बीच में, परमाणुओं के बीच में एक कम विद्युत ऋणात्मकता वाला एलिमेंट अगर आता है तो इनके बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बंध बन जाता है। ये क्या होते हैं, आयनिक और सहसंयोजक बंधों से वीक होते हैं, उनसे कमजोर होते हैं, बहुत आसानी से टूट सकते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, वंडरवल बलों से थोड़े ज्यादा स्ट्रोंग होते हैं, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जनरल डेफिनेशन क्या है कि जब दो अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाले अणुओं के बीच में एक कम विद्युत ऋणात्मकता वाला एलिमेंट आता है तो उनके बीच में जो बंध बनता है वो क्या होता है, हाइड्रोजन बंध होता है, ठीक है। ऐसे ही आप आगे लिखते जाओ इनको। तो ये हमारे क्या है, अल्कोहल के अणु है, अल्कोहल के अणुओं के बीच में आपस में क्या बन रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन बंध बन रहा है, ठीक है। ये किस किस के बीच में बन सकता है, एसिड में भी बन सकता है। एसिड में कैसे बनेगा, एसिड का फॉर्मूला क्या होता है अम्ल का, ये होता है, ठीक है। ये क्या होता है, अम्ल का फॉर्मूला होता है। हमें पता है कि अम्ल जो होता है ना वो डाइमेरिक फॉर्म में मिलता है, अभी द्विलक की फॉर्म में मिलता है, ठीक है। द्विलक के फॉर्म में कैसे मिलता है, ये मैंने अम्ल का एक अणु बना दिया, ठीक है, ये अम्ल का क्या बना दिया, दूसरा अणु बना दिया। अब इनके बीच में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होती है कि ये जो दो अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाले एलिमेंट है, ये जो दोनों ऑक्सीजन है, उन दोनों के बीच में क्या है, एक हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये हाइड्रोजन बंध बन जाएगा। यहाँ भी क्या है, दो ऑक्सीजन के बीच में एक हाइड्रोजन है, तो यहाँ भी क्या बन जाएगा, एक हाइड्रोजन बंध बन जाएगा। तो हमें पता है कि अम्लीय जितने भी प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है, दो अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बंध उपस्थित हो सकता है। और ये कब होता है, जब दो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एलिमेंट के बीच में एक कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एलिमेंट आ जाए तब, ठीक है। तो अल्कोहल का भी ये एक गुण है, भौतिक गुण है ये अल्कोहल का, कि अल्कोहल के बीच में क्या मिलता है, हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलती है, ठीक है। अब एक चीज और कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक होती है इंटरमोलिक्यूलर, एक होती है इंट्रामोलिक्यूलर, ठीक है। इंटरमोलिक्यूलर मतलब अंतर आणविक, दो अलग अलग अणुओं के बीच में, और इंट्रामोलिक्यूलर मतलब अंतः आणविक, एक ही अणु के बीच में, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो टाइप की होती है, इंटरमोलिक्यूलर और इंट्रामोलिक्यूलर, ठीक है। इंटरमोलिक्यूलर जो होती है उसमें क्या होता है कि दो अलग अलग जो अणु हैं उनके बीच में जब भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, जैसे आपने ये अल्कोहल का अणु बना रखा है,
ये एक अल्कोहल का अणु है, ये दूसरा अल्कोहल का अणु है, ये तीसरा अल्कोहल का अणु है। इन तीनों के बीच में जब भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो वो क्या होगी, तो वो क्या होगी, अंतर आणविक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, लेकिन अगर एक ही अणु के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ आपको एक, कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड ले लो जिसके अंदर क्या हो, एक हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित हो और एक एमीन। ठीक है, ये क्या है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी एमीन, एनिलीन मान लो। ठीक है, इसमें क्या है, ये जो नाइट्रोजन है और ये जो ऑक्सीजन है, इसके बीच में क्या है, एक हाइड्रोजन आ जाएगा, तो यहाँ भी क्या बन जाएगा, एक हाइड्रोजन बंध बन जाएगा। तो ये तो एक ही अणु के बीच में बंध बन रहा है, तो ये क्या होगा, ये अंतः आणविक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के क्या होते हैं, दो प्रकार होते हैं। ठीक, अच्छा, RH के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, आप ये कह रहे हो कि एक RH वाला हो दूसरा R हो उसके बीच में हो, तो आप ये देखना कि ये जो विद्युत ऋणात्मकता का अंतर है ना इन दोनों के बीच में, ये ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन, R का मतलब क्या है कि कोई कार्बन की सीरीज ले रहे हैं हम। ठीक है, कार्बन की सीरीज का मतलब हम कार्बन के साथ बंध बना रहे हैं, किसका, हाइड्रोजन के साथ, और दूसरा भी यहाँ पे कार्बन है। तो ये जो कार्बन है, इस कार्बन और हाइड्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता का अंतर बहुत कम होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ बनती है, जहां पर ये जो विद्युत ऋणात्मकता का अंतर है ये बहुत ज्यादा हो, वहां पर ही सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी। इसीलिए हम ज्यादातर क्या करते हैं, ऑक्सीजन नाइट्रोजन वाले अणुओं के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, और कहाँ बनाते हैं, जब इसके साथ हाइड्रोजन उपस्थित हो। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम होती है। ठीक है, हाइड्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, सबसे कम होती है, और इनकी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। जब भी डिफरेंस ज्यादा होगा तब क्या होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन बंध बनेगा। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया। क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का के प्रकार कौन कौन से होते हैं, और अल्कोहल में हमें क्या मिलती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलती है। तो अल्कोहल के जो क्वथनांक होते हैं वो क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। जैसे जैसे अणुओं का सैगुणन होता जाएगा वैसे वैसे उसके क्वथनांक बढ़ते जाएंगे। ठीक है, जैसे जैसे हम क्या करते हैं, कार्बन की सीरीज ज्यादा बड़ी लेते हैं, उसके साथ क्या होगा, उतने ही ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी और उतने ही ज्यादा आपके क्वथनांक का मान आएगा। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो है आपका वो उतना ही क्या होगा, बढ़ जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट के साथ मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। ठीक है, सेम चीज होगी दोनों के अंदर। ये हो गया आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी अल्कोहल की। ठीक है, ये क्या हो गई, अल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई। अब हम क्या पढ़ेंगे, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी या रासायनिक गुण। ठीक है, ये अब क्या पढ़ेंगे, रासायनिक प्रॉपर्टी या फिर इसके रासायनिक गुण क्या होते हैं, लास्ट और फोर्थ टॉपिक है इसका। उसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे, जो आपके डाईहाइड्रिक अल्कोहल है जिसके अंदर 2 OH समूह उपस्थित हो, या ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल जिसमें 3 OH समूह उपस्थित हो, फिर उनको पढ़ेंगे हम। ठीक है, ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का लास्ट पॉइंट है, फोर्थ। ठीक है, पहला हमने क्या पढ़ा था, नामकरण, क्लासिफिकेशन, उसके बाद में उसके बनने की विधियां पढ़ी थी, फिर उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई, और लास्ट हमारा क्या है, रासायनिक गुण है। अब रासायनिक गुण जो है अल्कोहल के अंदर, अल्कोहल दो तरह की रिएक्शंस देता है। अल्कोहल जो होता है वो दो तरह से रिएक्शन देता है। कैसे देता है कि एक तो इसके अंदर क्या होता है, ये वाला OH बंध टूटे और उसमें से एक हाइड्रोजन बंध निकल जाए और इसकी रिएक्शन किसी और एलिमेंट के साथ हो जाए। तो ये हमारा क्या है, एक तरह का मॉलिक्यूल है। ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, ये वाला OH बंध टूटता है। जब भी OH बंध टूटेगा तो इसमें से क्या बाहर निकलेगा, ये H+ बाहर निकलेगा। ठीक है, अब किसी भी मॉलिक्यूल से अगर H+ बाहर निकलता है तो क्या होता है, इस मॉलिक्यूल को क्या कहते हैं हम, कि इस मॉलिक्यूल की प्रवृत्ति क्या है, अम्लीय है। किसी भी मॉलिक्यूल से अगर H+ बाहर निकलता है
तो वो क्या शो करता है कि वो जो मॉलिक्यूल है वो अम्लीय प्रकृति का है। ठीक है, तो एक रिएक्शन तो अल्कोहल की ऐसी होती है जिसके अंदर उसमें से H+ बाहर निकल जाता है और बाकी जो है वो आगे रिएक्शन हो जाती है किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ। ठीक है, और दूसरी तरह की रिएक्शन इसमें क्या होती है कि ये जो आपका RO बॉन्ड है ये टूटता है। ठीक है, ये टूटेगा और इससे हमें क्या मिलेगा, एक कार्बोकेटाइन मिलेगा और एक OH- मिलेगा। अब इनकी जो रिएक्शन है वो आगे जो हम रिएजेंट अलग अलग लेंगे उनके साथ हो जाएगी। तो पहले हम कौन से पढ़ रहे हैं, ये पहले टाइप वाली रिएक्शन पढ़ रहे हैं जिसके अंदर क्या होता है, ये अम्लीय प्रवृत्ति शो करता है, H+ को बाहर निकालता है, OH बंध को तोड़ता है। तो एक ये क्या बनेगा, RO- बनेगा और एक हमारे पास क्या बनेगा, H+ बन जाएगा। इसकी जो भी केमिकल रिएक्शंस है वो हम पहले पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हमें क्या पढ़ना है कि ये जो आपकी केमिकल रिएक्शन है जिसके अंदर RO- और H+ बनता है, जिसमें ये क्या शो करता है, इसकी अम्लीय प्रकृति को शो करता है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी रिएक्शंस आएगी, इसमें क्या आएगा कि ये जो अल्कोहल है इसकी हम रिएक्शन करवा सकते हैं किसके साथ, कोई भी धातु के साथ। ठीक है, इसकी रिएक्शन करवा सकते हैं हम किसी भी धातु हाइड्राइड के साथ या करवा सकते हैं किसी धातु एमाइड के साथ। ठीक है, ये सारी रिएक्शंस किस में आ जाएगी, इस अम्लीय प्रवृत्ति को शो करेगी। ठीक है, या फिर हम इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा सकते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ। अब इससे क्या बनेगा ये हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, हम कौन सी रिएक्शन कर रहे हैं जिसके अंदर क्या होता है, H+ बाहर निकलता है, यानी अल्कोहल जहां पर अम्लीय प्रवृत्ति शो करता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, हम एक रिएक्शन करवा सकते हैं सोडियम धातु के साथ। जब भी हम सोडियम धातु के साथ इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, हमारे पास ये बनेगा सोडियम एल्कोक्साइड, मतलब ये OH बंध टूट गया हमारा, H+ बाहर निकल गया। ठीक है, और ये जो RO- बना ये किसके साथ जुड़ गया, इस सोडियम के साथ। ठीक है, और ये जो सोडियम है ये क्या करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा किसको, H+ को। ठीक है, अगर इसके दो अणु लेंगे हम तो हमारे पास दो एल्कोक्साइड बन जाएंगे और एक H2 का अणु हमारा बाहर निकल जाएगा। ठीक, एक तो ये रिएक्शन हो सकती है। दूसरा क्या हो सकता है, हम सोडियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवा सकते हैं, तो वो भी क्या करेगा, सेम करेगा, ये क्या बनाएगा, सोडियम एल्कोक्साइड बना देगा। ठीक है, सोडियम पे क्या है प्लस चार्ज, इस पे क्या है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये क्या बना देगा, सोडियम एल्कोक्साइड बना देगा। ठीक, और इसके साथ क्या होगा, ये वाला हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन मिलके क्या बना देगा, एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बाहर निकाल देगा। ठीक है, सोडियम एमाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, फिर से एल्कोक्साइड बनेगा और एक अमोनिया का अणु बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ क्रिया करवाएंगे तब क्या होगा, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता कौन सा है, कि आपका ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कौन सा है, ये RMgX। ठीक है, RMgX, इसमें क्या होता है, R पर यानी कार्बन वाली जो सीरीज होती है उसके ऊपर चार्ज कौन सा होता है, हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है। ये चीज एक इंपॉर्टेंट याद रखने वाली है कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में जो कार्बन वाली चेन होती है उसके ऊपर हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है और बाकी इस वाले पोर्शन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, अब हमारे पास क्या हो गया कि जब भी हम इसकी अल्कोहल की रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, ये जो RO- है ये किसके साथ जुड़ेगा, RO- जो है वो तो किसके साथ जुड़ेगा, MgX के साथ जुड़ेगा, और ये जो R- है ये किसके साथ जुड़ेगा, इस H+ के साथ, और हमारे पास क्या बनेगा, एक एल्केन बन जाएगा। ठीक है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से जब भी अल्कोहल की रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा। ठीक है, ये पहले टाइप की रिएक्शंस हुई कि हम क्या करते हैं, अल्कोहल की अभिक्रिया करवाते हैं किसी भी धातु से, धातु के हाइड्राइड से, धातु के एमाइड से या फिर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से।
तो इनसे तो हमें क्या मिलता है, ये सोडियम एल्कोक्साइड मिलता है, ठीक है। और ग्रेनियार अभिकर्मक से जब भी क्रिया करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, एल्केन मिलता है, ठीक। ये पहले टाइप की रिएक्शन होगी। दूसरा हम क्या करेंगे, इसके अंदर इसकी अभिक्रिया करवाएंगे किसी भी एल्किल हैलाइड के साथ, किसके साथ, एल्किल हैलाइड के साथ। तब क्या होगा, ये एक नेम रिएक्शन है इसलिए इसको भी आप ध्यान से देख लेना, विलियमसन ईथर संश्लेषण, ठीक है। क्या है, विलियमसन ईथर संश्लेषण, ठीक है, विलियमसन ईथर संश्लेषण। इसमें क्या है कि हम सबसे पहले तो लेते हैं हमारा एल्कोहल, अभिक्रिया करवाते हैं किसी भी धातु के साथ, ठीक है। सबसे पहले क्या लिया, एल्कोहल लिया, उसकी रिएक्शन करवाई किसी भी धातु के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, इसका एल्कोहल का एल्कोक्साइड, ठीक है। और ये हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है H+ की फॉर्म में। अब क्या करते हैं हम, इसकी रिएक्शन करवाते हैं किसी भी एल्किल हैलाइड के साथ, ठीक है। इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, एल्किल हैलाइड के साथ करवाते हैं। जैसे हमने करवा दी मिथाइल आयोडाइड के साथ, ठीक है, किसके साथ रिएक्शन करवा दी, मिथाइल आयोडाइड के साथ। तो क्या होगा, अब ये जो नेगेटिव चार्ज वाला ऑक्सीजन है ये अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगा, इस कार्बन को। क्यों देगा कार्बन को, क्योंकि यहाँ पर इस कार्बन के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। क्यों पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि कार्बन और आयोडीन में से विद्युत ऋणात्मकता किसकी ज्यादा है, उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे और उसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। तो यहाँ पर आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो इलेक्ट्रॉन आकर्षित किसकी तरफ होंगे, इस आयोडीन की तरफ। तो इसके ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो पॉजिटिव चार्ज किस पे होगा, कार्बन पे। तो इस कार्बन पर ही अटैक करेगा कौन सा, ये एल्कोक्साइड वाला ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब ये अटैक करेगा, इसके साथ बंध बनाएगा, तो ये इसका इंटरमीडिएट इस तरह का बनता है। क्या होता है कि ये एल्कोक्साइड है, ये ऑक्सीजन और ये जो CH3 है इसके बीच में तो क्या हो रहा है, बंध बन रहा है, ठीक है। और इससे एक आयोडाइड जो है I- की फॉर्म में बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, ये बाहर निकल रहा होता है, ये बंध टूट रहा होता है, ये बंध बन रहा है और ये वाला बंध टूट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये ROCH3 प्लस I- बाहर निकल जाएगा। हमने यहाँ पे H+ निकाला था, तो ये मिलके क्या बना देगा, HI बना देगा। और ये हमारा क्या बन गया, ईथर बन गया, ठीक है। क्या बन गया, ये ईथर बन गया, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये विलियमसन ईथर संश्लेषण है, ठीक है। क्या करना है हमें विलियमसन ईथर संश्लेषण में, कि कोई भी अल्कोहल लिया, उसकी किसी भी धातु से अगर हम रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है, इस अल्कोहल का उस धातु के साथ एल्कोक्साइड बनता है, ठीक है। तो पहला हमारे पास क्या बन गया, सोडियम एल्कोक्साइड बन गया, ठीक है। पहला क्या बन गया, सोडियम एल्कोक्साइड बन गया। उसकी रिएक्शन किसके साथ करवाई, एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाई, ठीक है। एल्किल हैलाइड के साथ जब भी रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, इसमें से हैलाइड जो है वो तो बाहर निकलेगा और ये ऑक्सीजन बंध बनाएगा इस कार्बन के साथ। जब ये हैलाइड बाहर निकलेगा तो ये H+ के साथ मिलके क्या बना लेगा, HI बना लेगा और ये आपके पास क्या बन जाएगा, ईथर बन जाएगा। अब एक चीज और याद रखना कि ये जो विलियमसन ईथर संश्लेषण है ये SN2 क्रियाविधि से होता है, ठीक है। ये चीज याद रखना कि ये जो विलियमसन ईथर संश्लेषण है ये SN2 क्रियाविधि से होता है। और ये आपके फर्स्ट ईयर में है कि SN2 क्रियाविधि क्या होती है, उसकी मैकेनिज्म क्या होती है और उससे क्या क्या चेंज होते हैं, ठीक है। ये चीज आप फर्स्ट ईयर वाली क्लास में एक बार पढ़ना, अगर नहीं समझ में आए तो मुझसे पूछ लेना। अच्छा, किसी ने मुझसे ये पूछा कि ये ग्रीनियर अभिकर्मक में कार्बन वाली सीरीज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है। तो वो इसलिए होता है कि ये जो कार्बन वाली सीरीज है इसके साथ जब भी ये धातु जुड़ती है तो ये धातु जो है ये अपने इलेक्ट्रॉन, इस मैग्नीशियम पे क्या होता है, +2 चार्ज होता है, ठीक है। तो ये अपने कुछ इलेक्ट्रॉन तो किसको दे देता है, इस कार्बन को दे देता है, ठीक है। और ये बंध किसके साथ बना रहा है, ऐसा जो एलिमेंट जिसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। हैलाइड के ऊपर हमेशा क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है ना। हैलाइड के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है।
तो ये नेगेटिव चार्ज वाली स्पीसीज के साथ जुड़ा हुआ है और इसके ऊपर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। धातु है, आसानी से पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीसीज बनती है, आसानी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, और ये इलेक्ट्रॉन जो है ये दोनों बाहर निकल के किस पे आ जाते हैं, इस एल्किल समूह पे आ जाते हैं। इस कारण इस पे क्या होता है, हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, हो गया आपका डाउट क्लियर? ठीक है, ये आपकी नेक्स्ट रिएक्शन हो गई कि विलियमसन ईथर संश्लेषण क्या होता है। नेम रिएक्शन है, इसलिए हमेशा आपको याद रखनी है। एल्कोहल की अभिक्रिया किसी भी धातु से करवाओगे तो उस धातु का एल्कोक्साइड बनेगा, उसके एल्किल हैलाइड से रिएक्शन करवाओगे तो आपका ईथर बन जाएगा। ये आपका क्या है, विलियमसन ईथर संश्लेषण है। और एक चीज कि ये जो है, ये विलियमसन ईथर संश्लेषण हमेशा SN2 क्रियाविधि से होता है। SN2 क्रियाविधि में क्या होता है कि ये संश्लेषण जो है वो सिर्फ एक सिंगल स्टेप में होता है, मतलब ये जो बंध बन रहा है और ये जो बंध टूट रहा है वो एक ही स्टेप के अंदर होगा, अलग अलग स्टेप्स में नहीं होगा, अलग अलग पदों में नहीं होगा। ठीक है, ये SN2 क्रियाविधि होती है। और SN2 क्रियाविधि का एक और इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये विन्यास का प्रतिपन कर देता है। जो अणु है उस अणु के विन्यास को हमेशा क्या कर देता है, उल्टा कर देता है, उसका इन्वर्जन या प्रतिपन कर देता है। ये दो इंपॉर्टेंट बात है SN2 क्रियाविधि की। बाकी आप इसको फर्स्ट ईयर वाली बुक में पढ़ना, उसमें अगर नहीं समझ में आए तो मुझसे पूछ लेना। ठीक है, ठीक है, ये आपकी रिएक्शन होगी नेक्स्ट किससे, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया। अब उसके बाद में क्या कर सकते हैं, हम एस्टर का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी एस्टर का निर्माण। एल्कोहल से क्या बना रहे हैं हम, एस्टर बना रहे हैं। इसमें एक विधि तो काम में आती है कि हम एसिटिलीकरण करें। एक विधि क्या है, हम एसिटिलीकरण करें। एसिटिलीकरण में क्या होता है कि हम एल्कोहल की रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, एसिटिल हैलाइड के साथ। ठीक है, एल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, एसिटिल हैलाइड के साथ। एसिटिल ग्रुप कौन सा होता है, अब आपको ये पता होना चाहिए। एसिटिल ग्रुप क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, ये चीज मैंने आपको बता दी कि दोनों तरफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अच्छा, किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि आर आ जाए एक तरफ, बीच में हाइड्रोजन आ जाए और दूसरी तरफ ऑक्सीजन आ जाए, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी क्या? तो क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तब होती है जब बीच में बहुत कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला अणु हो और दोनों साइड में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला, यानी दोनों तरफ ही क्या होना चाहिए, ये जो इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत ऋणात्मकता का अंतर हमेशा ज्यादा होना चाहिए, तभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ठीक है, नहीं तो नहीं होगी, ये चीज याद रखना आप। ठीक है, ये एस्टर बना रहे हैं। एस्टर में क्या है, एसिटिलीकरण करना है हमें। एसिटिलीकरण करने के लिए एसिटिल क्लोराइड से अभिक्रिया करवाते हैं एल्कोहल की। ठीक है, एल्कोहल एसिटिल क्या होता है, मैंने ये पूछा था, एसिटिल समूह कौन सा होता है, जिसके अंदर CH3CO ग्रुप हो। ठीक है, जिसके अंदर क्या हो, CH3CO ग्रुप हो, वो हमारा क्या होता है, एसिटिल होता है। ठीक है, ये क्या होता है, एसिटिल होता है। अब इस एसिटिल के साथ अगर कोई भी हैलाइड जोड़ दो, वो क्या बन जाएगा, एसिटिल हैलाइड बन जाएगा। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन हमें अगर करवानी है तो हम कैसे करवाएंगे कि ये जो एसिटिल समूह है इसके अंदर इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है। ठीक है, ऐसे है, एसिटिल क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड OCl, ये चीज है। अब क्या है, ये ऑक्सीजन, हम क्या कहते हैं कि अगर ROH या एल्कोहल अम्लीय प्रवृत्ति शो करता है तो उसका मतलब क्या है कि ये OH1 टूटेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि ये जो आपका RO है, इसमें से ये जो ऑक्सीजन के लोन पेयर है ये किसके साथ जुड़े, इस C डबल बॉन्ड O के साथ। ठीक है, अब इसके साथ जब भी ये जुड़ेगा तो इस कार्बन की संयोजकता क्या होगी, बढ़ जाएगी। कार्बन की संयोजकता बढ़ेगी तो हम क्या करेंगे, इस डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन किस पे ट्रांसफर हो जाएंगे, ऑक्सीजन पे ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, ऑक्सीजन पे ट्रांसफर होंगे तो इस ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। जब इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो क्या होगा, इसको लिख लेते हैं हम,
कि ये आपका है CH3 C डबल बॉन्ड O, इसको तोड़ के हमने बना दिया माइनस और इसके साथ जोड़ दिया ये ROH। ठीक है, ये किया हमने कि ऑक्सीजन के लोन पेयर को दिया किसको, इस कार्बोनिल वाले कार्बन को। ठीक है, इससे क्या हुआ, अब इस ऑक्सीजन पे क्या होता है, 3 बॉन्ड बन गए। 3 बॉन्ड बने तो क्या हुआ, इस पे पॉजिटिव चार्ज आया। जब इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो हम क्या कर देंगे, इसमें से एक H+ को बाहर निकाल देंगे। इस H+ को बाहर निकाल के कहाँ पे जोड़ देंगे, यहाँ पे जोड़ देंगे। ठीक है, क्या करेंगे हम, ये H+ निकाल देंगे, H+ निकाल के कहाँ पे जोड़ देंगे, यहाँ जोड़ देंगे। अब क्या होगा, अब क्या करेंगे हम कि ये जो आपको क्या बनाना है, एस्टर बनाना है। ठीक है, तो क्या होगा कि ये जो H+ है, ये जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन पे क्या है, अब ये नेगेटिव चार्ज नहीं रहा क्योंकि ये किसके साथ बंध बना रहा है, हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, ये क्या बन गया, सिंपल OH बन गया। ये क्या बन गया, सिंपल OH। अब क्या करेंगे, ये ऑक्सीजन वापस से अपने लोन पर देगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा और ये Cl माइनस की फॉर्म में, ठीक है, Cl माइनस की फॉर्म में क्या होता है, बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये क्या होता है, क्लोराइड जो होता है वो एक लिविंग ग्रुप की तरह काम में आता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, ये Cl माइनस बाहर निकल जाएगा और हमारे पास ये जो बनता है ये होता है C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे आ जाएगा प्लस और ये हो गया OR। ठीक है, ये हो गया, है ना। अब क्या होगा, फिर ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आया तो हम क्या करेंगे, फिर से यहाँ से H+ को बाहर निकाल देंगे। ठीक है, हमने क्या किया, H+ को बाहर निकाल दिया। ये जो H+ बाहर निकला ये Cl माइनस के साथ क्या बना देगा, HCl बना देगा। HCl हमने बाहर निकाल दिया और ये जो हमारा बना ये क्या है, एस्टर है। ठीक है, हमने क्या कर दिया, एस्टर का फॉर्मेशन कर दिया। किससे किया है हमने, एसिटिलीकरण किया है, अल्कोहल की अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड से करवाई तो हमारे पास क्या बन गया, एस्टर बन गया। अब इसके बाकी की रिएक्शन हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। ठीक है।